Hi everyone. It's a pleasure meeting you again. सेम ईयर बहुत दिनों बाद आती है मोहतरमा यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट्स लेके, बट आई वुड लाइक टू सी यू मोर ऑफ्टन. लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगा, इतने दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला है. Actually, I was wanting to do this segment really nicely, लेकिन क्या हो रहा था कि शूटिंग शेड्यूल इतना हेक्टिक चल रहा होता है एंड मुझे कहीं दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे थे. सो आई वाज वेरी श्योर कि आज थोड़ा वक्त मिलेगा तो आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ फाइनली. यार मतलब अब मुझे रिसेंटली फील होना चालू हुआ है कि हाँ शायद मेरी शादी हो रही है, बिकॉज अभी तक तो मैं सारे अरेंजमेंट्स ये वो उन्हीं सब में लगी हुई हूँ. सो वो फीलिंग ना सिंक इन नहीं हो पा रही है. I want to enjoy, I want to be pampered, and thankfully it's only my fans who are pampering me so much. मुझे अभी recently कल या परसों कुछ बेबी ब्राइडल शार मुझे कल परसों ही ब्राइडल शार के कुछ गिफ्ट्स आए थे कुछ 5-6 फैंस से, एंड आई वाज लाइक नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ ब्राइड. सो इट वाज अ शुभ शुरुआत. अब बार बार ये कह रही थी कि शॉपिंग मुझे नहीं करनी थी, यानी कि एक बात क्लियर हो गई है कि शादी की शॉपिंग हो गई है. हुई नहीं है, बेसिकली पूरी नहीं हुई है. जो एक्चुअल कहना चाहिए मेन इवेंट्स के ड्रेसेस हैं वो अभी तक बिल्कुल नहीं आए. लेकिन बाकी सब आगे पीछे का जो छोटे मोटे ड्रेसेस होते हैं ना वो सब मैंने ले लिए. अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, विवेक के लिए जो गिफ्ट आया है, कुर्ती का गिफ्ट है ये. आपको अगर विवेक किस ड्रेस में अच्छा लगते हैं अगर मैं जानना चाहूँ तो, मतलब इंडियन में या कोट, किस तरह से, वेस्टर्न में? वो मुझे हर ड्रेस में अच्छे लगते हैं. हाउ स्वीट. हर ड्रेस में, मतलब नो बायस्ड फीलिंग फॉर एनी ड्रेस. आई जस्ट लव हिम in anything that he wears. He is that handsome. वैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो विवेक के साथ में अब तक की ऐसा कौन सा मोमेंट था जो मतलब आप कभी भूल ही नहीं सकती? वैसे तो हर मोमेंट बहुत खास होगा, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जो आपको सच में बहुत स्पेशल लगता है, ऐसा लगता है कि वाओ व्हाट अ मोमेंट. बहुत सारे. कई बार ना जब ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना तभी कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ख़राब इंसान हो, ख़राब चीज़ें करता हो, तो एक कुछ अच्छा करते हैं ना लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं, ओह वाह उसने ये किया. और जब कोई अच्छे लोग होते हैं ना वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हर चीज़ इतनी अच्छी होती है ना कि आप जब बोलो ना बार बार तो नज़र ही लग जाए. वैसे विवेक हैं, उनकी हर चीज़ इतनी अच्छी है. उन्होंने मुझे हमेशा इतना अच्छा फील कराया है कि इट कुड बी एनीथिंग. कभी मेरे अवार्ड पे जो उनका रिएक्शन हो, या कभी मुझे कोई तकलीफ़ है तो उनकी जो केयर हो, या सिर्फ साथ देने का एक तरीका, या मेरी फीलिंग्स को समझने का तरीका. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई मीन अगर मैं इंसिडेंट्स गिनाने चलूँ तो आई डोंट नो, इट्स वेरी पर्सनल, तो मैं इंसिडेंट्स गिनाना नहीं चाहती. लेकिन हाँ, यादें ऐसी बहुत सी हैं जो कि ही हैज़ जस्ट मेड मी फील लाइक अ वुमन. ही हैज़ मेड मी फील लाइक ओके. अब तक ऐसी एक फीलिंग होती थी हमेशा कि आई एम अ ब्रेड अर्नर, मुझे ही कमाना है, मुझे अपना ख्याल रखना है, सब मुझे, लाइक यू नो आई वाज बिहेविंग लाइक अ मैन ऑल थ्रू आउट. बट थैंकफुली ही हैज़ मेड मी अ वुमन अगेन, सो थैंक्स टू हिम. दिव्यांका, फोटोज़ की हम बात कर रहे हैं तो जब भी शादी होती है तो एक मोमेंट बड़ा फ़नी सा भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, जब दुल्हनों को ऐसे फ़ोटोज़ के पोज देने पड़ते हैं. मतलब या दैट्स वेरी फनी. मतलब शूटिंग तक तो ठीक है, मुझसे एक्टिंग होती है, लेकिन उसके अलावा तो मतलब अभी ये जो पाउट्स एंड ये सब भी मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1 साल में शुरू किया है. अब दुल्हन तो पाउट नहीं कर सकती ना, तो ये बड़ा अजीब लगता है, स्पेशली जब ना सब लोग देख रहे होते हैं आपको, सब बड़े बुजुर्ग, और आप वैसे ही शर्मा रहे होते हो और उसमें आपको ये सब हरकतें करनी पड़े, और फिर आप एक्ट्रेस हो तो पीपल एक्सपेक्ट करेंगे कि आप, मुझसे तो नहीं होता है. बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे एंगेजमेंट के दिन भी. दिव्यांका के जो भी फोटोग्राफर होंगे अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले से ही प्लीज़ केयरफुल हो जाइए, दिव्यांका ऐसा कुछ नहीं करने वाली है. फैंस तो जानना चाहते हैं कि शादी का माहौल चल रहा है, घर में एक थोड़ा सा वो मतलब सेंटी सा माहौल हो जाता है, मतलब बेटी घर किसके साथ सेंटी होंगे? सेंटी जिसके साथ होना है वो तो मुंबई में बैठी हुई है इतनी दूर, एंड दे डोंट हैव टाइम टू बी सेंटी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, एंड आई एम जस्ट सेंटी अबाउट माई क्लोथ्स राइट नाउ. And I'm very adjusting time. Basic भी अगर बन गए ना तो I'll be very happy. So let's see. ये बहुत एंटीक तरीके का सेंटी है. दिव्यांका, अब मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब सिर्फ 15 दिन भी शायद मुश्किल से है शादी के लिए,
तो क्या आगे की क्या प्लान्स हैं, मतलब किस तरह से मेहमानों की लिस्ट होगी, किस तरह से एक्साइटमेंट है शो को, और इतनी कम टाइम में मतलब हर चीज़ कैसे मैनेज कर रही हैं आप? सब कुछ घर पे मम्मी पापा लोग मैनेज कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ परेशान हो रही हूँ। होता ना, कोई एक टेंशन लेने वाला भी तो होना चाहिए ना एक घर में। एक मौसी जी, बुआ जी या एक दादी होती है जो हमेशा परेशानी लेती रहती है, टेंशन में बैठी रहती है। तो मैं वो स्ट्रेस लेके बैठी हूँ, सब ठीक से होगा कि नहीं, ठीक से होगा कि नहीं, ठीक से होगा कि नहीं। बस यही मेरा काम है। वैसे दिव्यांका, मैं आपको एक ये फोटो दिखाना चाहूँगी जो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रही हूँ। अरे शादी का कार्ड, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं कर पाऊंगी। बेसिकली दैट्स समथिंग सो पर्सनल। आई वाज हाँ, नॉट हाँ। कंफर्टेबल। मतलब किसी का तो शुक्र है वेन्यू उन्होंने ब्लर कर दिया, नहीं तो पूरा भारत वहीं खड़ा होता। It's something so personal. How can they just show the card like that without even asking or asking for a quote? या That is something paparazzi culture हो गया ना ये तो। एक्चुअली Yeah. वेल मेरे ख्याल से शादी जो है वो बहुत ही नज़दीक है, गिफ्ट्स हैं सारी, मतलब खुशियाँ जो है वो आपकी झोली में पूरी एकदम आ चुकी है। खुशियाँ मेरी झोली में बिछी हुई है। वेल क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट सेगमेंट है जो आपको हमेशा याद रहेगा। हाँ पूजा, ऑब्वियसली लाइक जनरली जितने भी गिफ्ट सेगमेंट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं एंड आम बातचीत होती है, आम गिफ्ट्स होते हैं। बट जनरली अभी जब मैं महसूस कर रही हूँ कि काफ़ी गिफ्ट्स जो है वो मेरे मैरिज ओरिएंटेड आ रहे हैं एंड आई एम लाइकिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अ गर्ल इट्स अ टास्क प्रिपेयरिंग एवरीथिंग एंड यू नो जस्ट बीइंग देयर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड for me it's bigger a task क्योंकि I don't have time and no network in the studio. Such a task. So बिना नेटवर्क की चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है एंड थैंकफुली इसलिए मैं आमतौर पे सेट पे मोबाइल में दिख रही होती हूँ क्योंकि सिर्फ सेट पे किसी कोने कूचे में मेरा नेटवर्क आ रहा होता है. सो बहुत परेशानी वाला टाइम रहता है ये एंड इसमें अगर लोग इस तरह से प्यार अपना बरसाते हैं तो ऑब्वियसली यू फील गुड, यू फील पैम्पर्ड, स्पेशल. सो थैंक्स फॉर पैम्परिंग मी सो मच एंड पूजा ने इतनी मेहनत की यहाँ आके एंड नवीन के लिए आपने जो गिफ्ट्स पहुँचाए वो भी उसको ज़रूर मिल जाएंगे, बहुत खुश होगा. वेल थैंक यू सो मच दिव्यांका, अपना इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड वेडिंग के लिए फैंस की तरफ से, पूरी मीडिया की तरफ से, टेली मसाला की टीम की तरफ से आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू. आप लोग इसी तरह से स्माइल करते रहिए, फैंस को एंटरटेन करते रहिए और खुश रहिए. आई जस्ट नीड द ब्लेसिंग्स. सीरियसली मतलब इतनी सारी बातचीत होती है, वेडिंग वेडिंग वेडिंग, बहुत बातें हो रही हैं. आगे वी जस्ट हैव टू बी टुगेदर, वी हैव टू स्पेंड अ नाइस लाइफ टुगेदर. फॉर दैट ऑल आई नीड इज़ एवरीबडीज़ ब्लेसिंग्स. सबकी दुआएं रहें, अच्छी फीलिंग्स हमारे साथ जुड़ी रहे, पॉजिटिविटी जुड़ी रहे. दैट्स ऑल वी वांट. गिफ्ट्स आर ऑलवेज लाइक इट्स अ वेलकम, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज. बट दुआएं पहले रखना हमारे साथ अपनी. आप लोग गिफ्ट नहीं दो चलेगा, दुआएं भेजते रहना. दैट्स इनफ फॉर अस. वेल थैंक यू सो मच. वेल ये तो थी दिव्यांका जिनका गिफ्ट सेगमेंट मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है. प्री वेडिंग की बातें जो है इंटरेस्टिंग, वो भी आप लोगों के तक पहुंचाया है मैंने. उनसे काफ़ी एक्साइटिंग बातें हुई है हमारी. वेल फटाफट अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए बताइए ना कि कैसा लगा आपको ये गिफ्ट सेगमेंट एंड दिव्यांका की प्री वेडिंग गॉसिप. वेल कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला.